कि जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति के आधार पर भिन्नता है, ठीक है ना। जैसे और इसके बावजूद भी भारत अक्षुण्ण है। वो इसलिए है कि जिस पर कई रंग होते हैं और मिल करके तो एक हो जाता है। सभी रंग को अगर एक जगह मिला देते हैं तो एक हो जाता है, तो एक आकार में चला आता है। उसी तरह सभी धर्म, संप्रदाय, जातिगत भिन्नता के बावजूद सब मिल करके एक भारत बनता है। होली का महत्व इसी संदर्भ में, ठीक है। हाँ, जैसे भारत में व्याप्त विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, वर्गीय और अन्य क्षेत्रीय विषमता पाया जाता है। इन सभी विषमताओं का मिलन का एक अवसर होता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है। इस दृष्टिकोण से इसमें सभी वर्ग, सभी जातियां, सभी क्षेत्रों में यह मनाया जाता है और उसका एक ही मकसद होता है बराबरी का दर्जा। यह एक ऐसा दिन है जिसमें सभी भारतीय एक हो जाते हैं। उसकी भावना एक होती है कि आपस अंदर या हमारे अंदर की कमियों को समाप्त कर होलिका दहन जला दें और नए आने वाले वर्ष में सांस्कृतिक रूप से जो मान्यता है, आने वाले वर्ष में हम फिर नया से शुरुआत करेंगे और इसी एक मत से शुरुआत करते हुए पूरे वर्ष रूप में मनाया जाता है। वह अलग अलग जगह में अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है, परंतु होली मनाने के पीछे एक ऐतिहासिक संदर्भ है कि बुराई कितनी भी मजबूत हो, उसको मिटना होता है, अच्छाई की जीत होती है। होली रंगों का त्योहार है, रंग मिलन का प्रतीक है। वर्तमान संदर्भ में या भारतीय परिदृश्य में होली का महत्व अपने आप जागृत हो जाता है। भारत विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न जातियों, विभिन्न बोलियों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में विभक्त है, परंतु यह मिलकर एक भारत बनता है। उसी तरह रंग कई हैं, लाल, पीला, गुलाबी, हरा, लेकिन सब मिलने के बाद एक रूप ले लेता है। वर्तमान संदर्भ में भी उस एक रूपता की जरूरत है। जब भारत विभिन्न विभिन्नताओं के कारण, अलग अलग विखंडनवादी प्रवृत्तियों के जोर के कारण ऐसा लगता है कि भारत में एकता का भाव खंडित होता जा रहा है, जबकि हमारी संस्कृति भारत को अनेकता में एकता का भाव सिखाती है। उस संदर्भ में होली का महत्व आज प्रासंगिक हो जाता है। भारतीयता की पहचान होली से बनती है। यह मिलन का एक ऐसा त्योहार है जिसमें ऊंच नीच सब मिट जाते हैं। एक अजीब सा आसन है, एक अजीब सी इसमें खुशबू है कि गोरा हो या काला, भूरा हो या कुछ भी हो, लेकिन रंग से सरोवार हो जाता है तो सब एक हो जाता है। होली का यही महत्व है, सब मिलकर एक हो जाते हैं। जिस तरह विभिन्न धाराएं, विभिन्न संस्कृतियां मिलकर भारत रूपी, भारत की माता रूपी शरीर का निर्माण करते हैं, उसी तरह होली में वो भारतीयता के सही स्वरूप का, सही संगम का प्रतीक। इस संदर्भ में आप लोग अपने वक्त को व्यक्त करें कि वर्तमान परिदृश्य में होली का क्या महत्व है। होली बुराई पर अच्छाई का जीत का पर्व है। इस दिन हम सभी भारतवासी यह प्रण करते हैं कि हम आपस में जितने भी गिले शिकवे हैं भुला दिए जाएं और आपसी सौहार्द के साथ घुल मिल कर रहें। वर्तमान में आप एक भारत माता की जय और
देशद्रोह, ऊंच नीच का भेदभाव, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक चर्चा का विषय यह भी है कि राष्ट्रपिता, होली के संदर्भ में आप राष्ट्रपिता को किस तरह देखते हैं? इस संदर्भ में क्या कहना है कि होली जो है उस राष्ट्रपिता को, प्रगति के राष्ट्रपिता की भावना को बढ़ाने वाला है या नहीं? इस संदर्भ में सर्वप्रथम होली जो है संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। यही इसका सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी राष्ट्रीयता, अखंडता में एकता की भावना की एक प्रबल सबूत है और एक प्रेरणादायी तत्व है, जो संपूर्ण भारत में विभिन्न वर्गों, विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक ही रंग में रंग जाते हैं, यानी बराबरी का रंग। आज न कोई बड़ा है न छोटा है, न हमें किसी से शिकवा है न शिकायतें हैं। जो है उसका दफन कर दिया जाता है होलिका दहन में, और उसके अगले दिन होके हम सभी एक होके एक रंग में, एक रूप में, एक भाईचारगी की भावना लिए हुए एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और आगे आने वाली समयों में इसी एकता के रूप को प्रदर्शित करते हुए अपने पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ रहा है, बुराई पर अच्छाई का जीत। इसके ऐतिहासिक संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं होली के बारे में प्राचीन काल से कुछ लेता हूँ। होली मनाने का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, बल्कि यहाँ दो कारण हमें दिखाई पड़ती है। विष्णु पुराण में आप जैसे कि देखते होंगे, होलिका की दहन होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बुराई थी, इसीलिए। और अभी के दौर में हम वहीं से कुछ सीख लेते हैं और वर्तमान परिदृश्य में जोड़ते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में बुराई है, ठीक, और उसको हमें दूर करने के लिए होली से पहले एक दिन पहले होलिका दहन होती है, जिसमें हम पूरे समाज के लोग, जितने भी वर्ग होता है, ऊंच हो या छोट नीच वर्ग हो, सब एक जगह मिलकर होलिका दहन करते हैं। और हमारे अंदर में जो द्वेष भावना, जो घृणा रहती है, उस सबको दहन कर अगले दिन हम लोग रंगों से खेलते हैं एक दूसरे से, और पुराने शिकवा गिले सब भूलकर। होली का एक ऐतिहासिक संदर्भ बरसाने से, मथुरा के बरसाने से है कि वहां लठमार होली खेली जाती है। और ये कुछ अलग सा है। इस लठमार होली के संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें नारी के स्वाभिमान को भी दर्शाया गया है। आप कृष्ण और गोपी के संदर्भ में इसकी चर्चा देख सकते हैं कि कृष्ण मथुरा चले गए, गोकुल से मथुरा सिर्फ 4 कोस की दूरी पर था। इसके बावजूद नारी स्वाभिमान की प्रतीक गोपियों ने वहां विनती नहीं की। उनकी सोच थी कि प्यार बराबरी का होता है, और इसलिए वो गोपियां वहीं गोकुल में ही रह गई। और गोकुल में और बरसाने में जो लठमार होली खेली जाती है, उसमें भी उस प्रतीक को दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि महिलाएं जो है वो लाठियों से मारती। एक मध्यकाल में जब नारी को भोग्या की चीज माना जा रहा था, नारी स्वतंत्रता की कल्पना मुश्किल थी, सूरदास ने नारी स्वाभिमान की जो रक्षा की है। और उस संदर्भ में जो होली का, जो लठमार होली का जो संदर्भ है, उस संदर्भ में नारी के स्वाभिमान के संदर्भ में होली को किस तरह देखते हैं? अगर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो हर तरफ आतंकवाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोगों के बीच में जो है सो तरह तरह का तनाव है। और जहाँ तक नारी स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो अभी हाल फिलहाल में हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जो कि नारी स्वाभिमान से को त्राण करने वाला था। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो रंगों का ये पर्व जो होली है,
वो इन सब चीज़ों से और ये इन सब चीज़ों में जो परेशानियां हैं और जो द्वेष की भावनाएं हैं उनको दूर करता है। रंगों के कारण रंगों में एक अजब तरह का उतावलापन होता है जो आपको इन सब चीज़ों से अलग हटकर और सोचने के लिए मजबूर करता है कि ज़िंदगी जो है सो सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे रंग हैं ज़िंदगी के। ठीक है, तनाव के समय में लोगों को आपस में मिलने का मौका नहीं मिलता है, तो ये एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो एक मतलब समझ में आता है कि मतलब कैसे जो है सो एक दूसरे से मिलते हैं और द्वेष की भावनाओं को दूर करते हैं और नए सिरे से नए जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हर अगले दिन सोचते हैं कि जो नेक्स्ट होली के अगले दिन सोचते हैं कि जो है सो अच्छा जीवन होगा, अच्छी तरह से कटेंगे। इन सब बातों को देखते हुए होली का अपना ही प्रासंगिक महत्व है। आप जानते हैं कि जो शक सम्मत है उसके हिसाब से होली का आगमन जो है शक सम्मत के हिसाब से एक पहला महीना माना जाता है और होली पिछले भारतीय परंपरा के अनुसार साल भर जो राग द्वेष संघर्ष का जो जीवन गुजरता है उसकी मुक्ति के लिए होली मनाई जाती है। मन जो है सो उन्मुक्त हो, उन्मुक्त वातावरण में सब कुछ हो, सारा राग द्वेष मिट जाए, सारा संघर्ष मिट जाए, प्रेम का वातावरण हो, सौहार्द का वातावरण हो। इस संदर्भ में हमारे यहाँ जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उसके वैज्ञानिक कारण है। मतलब ये कहने का ये है कि वो उसके पीछे कुछ ना कुछ संदर्भ होता है, वो संदर्भ इसमें निरखता है कि हमें संघर्ष से, कठिनाइयों से मुक्ति मिले, एक ऐसा वातावरण मिले जिससे कि हम खुलकर अपने भावों को व्यक्त कर सके। होली उसी का प्रतीक है और इसके बाद उन्मुक्त होकर के आप आने वाले समय में, आने वाले साल में संकल्प लेते हैं कि हम कैसे अपने को जोड़ के रखें, एक करके रखें। इस संदर्भ में आप बताइए। होली हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन लोग जो है सभी राग द्वेष को त्याग कर आपस में घुल मिल कर होली का पर्व मनाते हैं। सभी लोग जो है अपने से बड़ों का आशीर्वाद देते हैं, छोटों को जो है आशीर्वाद देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो है अपना जो है इस होली को मनाते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर जो है अपने सारे गिले शिकवे भूल कर आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो है इस त्योहार को मनाते हैं। निश्चित है भारत का राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन होली की धूम, होली का रंग, होली का उमंग, होली की भांग इस तरह से लोगों के मन मस्तिष्क में चढ़ जाती है कि होली आने इसके कई दिन पहले से ही उसका उमंग दिखने लगता है, उन्नसाद दिखने लगता है। और ये नशा सिर्फ भारतीयों में नहीं दिखता है। आजकल अगर आप बनारस में देखेंगे, मथुरा में देखेंगे तो विदेशों से भी कई लोग उस रंग में, उस नशा में झूमने के लिए आते हैं। यही बात है। ये दिखाता है कि रंग क्या है। रंग सारी सीमाओं को तोड़ देता है, रंग सारे बंधनों को तोड़ देता है। रंग में सरोवर एक जैसे हमारे यहां बराबर चर्चा की जाती है कि जो श्याम रंग में रंग गया वो मुक्ति पा गया। यहां रंग का जो महत्व इस तरह से देखा जाता है कि गोरे काले का भेद है, लेकिन आजकल बाहर से गोरे भी आते हैं, काले भी आते हैं। रंग है तो न गोरा पता चला न काला पता चला है। ये नशा ही कुछ अलग है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाता है कि एक समय में हिरण्यकश्यप राजा हुआ करते थे, जो कि एक तरह से मनुष्य अवतार थे। वह चाह रहे थे कि मनुष्य होते हुए भी मेरा पूजा हो, परंतु उसका पुत्र जो कि नाग वंश से बिलोंग करता था, क्योंकि उसकी माँ जो है नाग वंश से थी, और इसलिए और नाग जो है विष्णु का भक्त है,
इस कारण से प्रहलाद पर विष्णु भक्त होने का ज्यादा प्रभाव था मात्रिक रूप से, और उसकी शिक्षा दीक्षा भी इसी प्रकार की रही। फलतः वह बचपन से ही विष्णु भक्त रहा। ऐसा कहा जाता है कि वह गर्भ से ही विष्णु का क्या कहते हैं उपासक हो चुके थे। लेकिन यह चीज जो है हिरण्यकश्यप को नागवार गुजर रहा था। उसने अनेक प्रकार के क्या कहते हैं प्रहलाद को मारने का प्रयास किया अनेक बार, लेकिन वो सारे बार वो असफल रहे। अंत में उसकी बहन एक होलिका थी, जिसको ब्रह्मा के द्वारा वरदान मिला हुआ था कि वह आग में जल नहीं सकती है। तो होलिका ने यह बीड़ा उठाया कि मैं प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाऊंगा और वह आग के हवाले हो जाएगा प्रहलाद। परंतु ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसके विपरीत। आग के हवाले होना था प्रहलाद को, लेकिन हो गई होलिका। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमेशा अच्छाई की विजय होती है और बुराई की पराजय होती है। मैंने होली को देखा है और आप लोगों ने देखा है। मैं अजय किशोर, डायरेक्टर सिविल सर्विस सेंटर, लोगों से यह आह्वान करता हूं कि इसको शराब का त्योहार ना मनाएं। नशा, रंग का नशा ही अलग होता है, उस रंग का नशा ले, उसमें शराब का जहर ना बोले। ऐसा देखा गया है होली में शराब पी करके लोग मस्त हो जाते हैं और कई ऐसी घटनाएं कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि रंग में अलग ही नशा है, उस नशा का पान कीजिए। वो नशा है मिलन का, वह नशा है समागम का, उसको आप महसूस कीजिए, हृदय से हृदय को जोड़िए। अगर आप नशा शराब के नशे में धुत हो जाएंगे तो ना आपका हृदय मिलेगा, ना समागम होगा, और आप हो सकता है आप कुछ उल्टा भी कर दें। जो अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हो वो उल्टा हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा इसमें कहना है कि शराब से बचें। और मैं अधिकारी वर्ग को भी मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ये देखा जाए कि शराब का बेजा इस्तेमाल न हो। रंगों के त्योहार को रंगों की तरह लें, इसको जोड़ने वाले तत्व की तरह लें। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।